हेलो, मेरा नाम अमित यानी है। आज हम लोग सॉल्व करें लीड कोड प्रॉब्लम 1208। प्रॉब्लम का नाम है गेट इक्वल सब स्ट्रिंग विद इन बजट। ठीक है, तो नाम से कुछ समझ आ रहा हो कि हमें कुछ सब स्ट्रिंग को इक्वल करना है बट बजट के अंदर करना है। ठीक है, तो कहानी क्या है कि हमें दो स्ट्रिंग्स दे रखी है एसओटी, ठीक है, जिनकी लेंथ सेम है और एक इंटीजर दे रखा है मैक्स कॉस्ट। ठीक है, हमें ये करना है, हमें एस को टी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं कि आयत करेक्टर एस का आयत करेक्टर टी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट ऐसा करने की एक कॉस्ट हो रही है। ठीक है, और वो कॉस्ट क्या है कि एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द एसकाई वैल्यू ऑफ एस आई एंड टी आई। मतलब जो भी एस आई जो भी करेक्टर होगा, टी आई जो भी करेक्टर होगा, इनकी जो भी एसकाई वैल्यू का डिफरेंस होगा, ठीक है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर ये मेरी स्ट्रिंग है, ठीक है, ये अगली स्ट्रिंग है, ठीक है, यह ए दैट इन बी से स्टार्ट है। तो अब मान लीजिए मैं पहला करैक्टर इनका सेम बनाना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे ए को मैं बराबर बनाना चाहता हूँ बी के। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस ऑपरेशन की कॉस्ट क्या होगी कि ए की जो एस का वैल्यू है और बी की जो एस का वैल्यू है उनका एब्सोल्यूट डिफरेंस, तो इन दोनों वैल्यूज का एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना होगा, 1 होगा। तो कॉस्ट कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम हर करैक्टर की क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब कहानी क्या है कि मान लीजिए ये मेरी स्ट्रिंग है एस, ये मेरी स्ट्रिंग है टीम। ठीक है, अब मैं ऐसे करके कॉस्ट निकाल सकता हूँ हर हर करैक्टर को चेंज करने की। ठीक है, बट जो कॉस्ट होनी चाहिए, टोटल कॉस्ट जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, मैक्स कॉस्ट से कम होनी चाहिए। मान लीजिए मैंने क्या किया, इस करैक्टर को इस करैक्टर के बराबर बनाया, इस करैक्टर को इस करैक्टर के बराबर बनाया एंड सो ऑन। मैंने ये 4 करैक्टर को इन 4 करैक्टर के क्या कर दिया, बराबर बना दिया। ठीक है, तो बेसिकली मैंने इस सब स्ट्रिंग को इस सब स्ट्रिंग की क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। तो ये पूरे करने की कुछ कॉस्ट आई होगी, मान लीजिए कॉस्ट आई C1। ठीक है, और वो जो कॉस्ट होनी चाहिए वो मैक्स कॉस्ट क्या होनी चाहिए, अंदर आनी चाहिए। ठीक है, मतलब मैक्स कॉस्ट से कम होनी चाहिए, मैक्स कॉस्ट के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ओके, तो ऐसे में क्या कर सकता हूँ, ऐसे तो मैं बहुत सारी सब स्ट्रिंग्स को क्या कर सकता हूँ, बहुत सारी एस की सब स्ट्रिंग्स को टी की सब स्ट्रिंग्स के क्या कर सकता हूँ, इक्वल कर सकता हूँ। मतलब मान लीजिए एक सब स्ट्रिंग की S1 से लेके S5 तक, ये सब स्ट्रिंग को मैंने क्या कर दिया, T1 से लेके T5 तक मैंने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया ना। वैसे अगली सब स्ट्रिंग ली मैंने S2 से लेके S8 तक ली सब स्ट्रिंग, और ये सब स्ट्रिंग क्या होगी, T2 से लेके T8 तक के क्या होगी, इक्वल हो गया ना। तो ऐसे करके मैं बहुत सारी सब स्ट्रिंग कर सकता हूँ, सेम बना सकता हूँ। ठीक है, हमें क्या रिटर्न करना है, हमें रिटर्न करना है मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब स्ट्रिंग। ठीक है, कि इन सारी सब स्ट्रिंग में से मैक्सिमम लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्या फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमम लेंथ फाइंड आउट। आई होप चीज़ समझ आ रही होगी। ठीक है, कि क्या करना है हमें कि ये ऑपरेशन अप्लाई करना है, ऑपरेशन अप्लाई करने के क्या आएगी, कुछ कॉस्ट आ रही होगी। ठीक है, तो ऐसी एक सब स्ट्रिंग को दूसरी सब स्ट्रिंग, मतलब एस की एक सब स्ट्रिंग को टी की सब स्ट्रिंग के इक्वल बनाने की कुछ कॉस्ट होगी, है ना। और वो कॉस्ट क्या होगी, मैक्स कॉस्ट के अंदर होगी। ठीक है, तो ऐसे मेरे पास बहुत सारी सब स्ट्रिंग्स होगी, है ना, कि जो क्या हो सकती है, एस की बहुत सारी सब स्ट्रिंग्स हो सकती है जो टी की सब स्ट्रिंग्स की क्या हो, बराबर हो, है ना। और हर किसी की जो कॉस्ट हो सकती है वो मैक्स कॉस्ट क्या हो, कम हो या मैक्स कॉस्ट के बराबर हो। ठीक है, तो मुझे उन सब स्ट्रिंग में से मैक्सिमम लेंथ की सब स्ट्रिंग, मतलब मुझे मैक्सिमम लेंथ फाइंड आउट करनी है। ओके, मतलब सब स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करनी, मुझे उन सब स्ट्रिंग में से मैक्सिमम लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एक एग्जांपल उठाते हैं, चीज़ें बहुत इजीली समझ आएगी। जैसे ऐसे मेरा ABCD एंड टी ए मेरा BCD है। ठीक है, तो एस हो गया मेरा ABCD, टी हो गया मेरा BCDF एंड मैक्स कॉस्ट होगी मेरी 3। ठीक है, तो देखो अगर मैं ए को बी में कन्वर्ट करूँ तो कितना कॉस्ट आएगी, एक कॉस्ट आएगी। बी को सी में कन्वर्ट करूँगा तो कितनी कॉस्ट आएगी, एक कॉस्ट आएगी। सी को डी में करूँगा तो कितनी कॉस्ट आएगी, एक कॉस्ट आएगी। डी को एफ में करूँगा तो कितनी कॉस्ट आएगी, डी से एफ एक कॉस्ट आएगी, है ना। तो हमें एक ऐसी सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है, ठीक है, मतलब सब स्ट्रिंग की मैक्सिमम लेंथ फाइंड आउट करनी है। ओके, जिससे कन्वर्ट करने की जो कॉस्ट है वो मैक्स कॉस्ट क्या हो, या तो कम हो या तो उसके बराबर हो, है ना। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि आप क्या करो, यहाँ से लिख दो, आप या तो ये वाली कॉस्ट उठा लो, सॉरी ये वाली सब स्ट्रिंग उठा लो। देखो ये दो सब स्ट्रिंग उठाऊंगा तो कॉस्ट कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक है, जो कि क्या है, मेरी मैक्स कॉस्ट से क्या है, कम है ना। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये वाली सब स्ट्रिंग उठा सकता हूँ ABC को कन्वर्ट करने की जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, 1 + 1 + 1 3 आएगी, जो अभी भी क्या है, मैक्स कॉस्ट से क्या है, छोटी है। मैं अगली स्ट्रिंग उठा सकता हूँ क्या, ABCD को कन्वर्ट करने की कॉस्ट कितनी आएगी,
4 आएगी, जो कि मैक्स कॉस्ट से क्या है, बड़ी है ना। तो मैक्सिमम सब स्ट्रिंग कौन सी हो सकती है, जिसको मैं कन्वर्ट कर दूँ, है ना, और जिसकी जो कॉस्ट है वो मैक्स कॉस्ट से क्या है, कम है। तो ऐसी कौन सी स्ट्रिंग होगी, 3 लेंथ ही होगी मेरी सब स्ट्रिंग ABC। आई होप चीज़ समझ आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक एग्जाम्पल और उठाते हैं तो चीज़ें और अच्छी तरह से समझ आएगी, ठीक है। मान लीजिए मेरी स्ट्रिंग दर की S, ठीक है, अगली स्ट्रिंग दर की T, और मेरी मैक्स कॉस्ट है 3, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले सारी सब स्ट्रिंग्स निकालूंगा जो कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है, A से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो पहली सब स्ट्रिंग जो A से स्टार्ट हो रही है कौन सी होगी, सिर्फ और सिर्फ A होगी। अब मुझे A को क्या बनाना है, C के बराबर बनाना है। तो मैंने यहाँ पे सबकी S का वैल्यू लिखी हुई है, A और C, उनकी S का वैल्यू का डिफरेंस कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। तो अगर मैंने A को C बनाया, अगर मैंने A को क्या बना दिया, C बनाया, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, 2 आएगी, है ना। और मैंने क्या कर दिया, इन दोनों करैक्टर को सेम कर दिया। तो मतलब ये जो सब स्ट्रिंग है, मैक्सिमम कितनी सब स्ट्रिंग की लेंथ मैंने सेम कर दी, एक की लेंथ मैंने सेम कर दी, और मैक्सिमम लेंथ कितनी आई है मुझे, 1 आई, ठीक है। ओके, तो इनिशियली मैं अभी एक ही सब स्ट्रिंग देख रहा हूँ कि A से कौन कौन सी सब स्ट्रिंग बन सकती है, ठीक है। तो अभी इनिशियली मैं यहाँ पे था, अब अपना पॉइंटर मूव करके मैं कहाँ आ गया, B को आ गया। तो मतलब मैं B और D को क्या करूँगा, सेम बनाऊंगा, ठीक है। तो मैंने B और D को क्या कर दिया, सेम बनाया, ठीक है। तो A तो ऑलरेडी C बन चुका है ना, B को D के सेम बनाऊंगा। तो B और D की जो कॉस्ट है वो कितनी है, एक की 90, एक की 100 है, लेस का वैल्यू। तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, इसको B को अगर मैं D बना तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, इस वाले की भी 2 आएगी। प्रीवियसली कॉस्ट कितनी थी, 2 थी, इससे कन्वर्ट करूँगा तब भी कॉस्ट कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 4 हो गई, है ना। बट मुझे क्या रखा कि जो मैक्स कॉस्ट है वो कितनी होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 3 होनी चाहिए, है ना। तो मतलब मैं ये वाला ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकता, है ना। तो वो सारी सब स्ट्रिंग्स जो A से स्टार्ट होगी, है ना, और T के बराबर हो जाए, तो वो सिर्फ एक ही है, जो कि क्या, सिर्फ और सिर्फ A, ठीक है। तो मैक्स लेंथ भी क्या, सिर्फ 1 है, ठीक है। मतलब मैं A से अब और कोई सब स्ट्रिंग स्टार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सब स्ट्रिंग का मतलब ही होता है कि कंटिन्यूस होनी चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते A लो फिर C लो फिर D लो, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। सब स्ट्रिंग मतलब कंटिन्यूस होनी चाहिए। मतलब अगर A से स्टार्ट हो तो कंटिन्यूसली A से आप कितना आगे तक जा सकते हो, बस मुझे ये फाइंड आउट करना है कि अगर आप A पे खड़े हो तो कंटिन्यूसली आगे कितने आगे तक आप जा सकते हो, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। अब मान लीजिए हम कहाँ से स्टार्ट करें, B से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सब स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम B, अब मैंने B से स्टार्ट किया, ठीक है। तो अब मुझे बस ये फाइंड आउट करना है कि B से मैं कितनी आगे तक की सब स्ट्रिंग को मैं क्या कर सकता हूँ, T की सब स्ट्रिंग के बराबर बना सकता हूँ विद इन दिस कॉस्ट। तो इतना सा मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो B पे था और D पे था, तो B को मतलब इन दोनों को सेम बनाने के लिए मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है। जो अभी भी मेरी क्या है, मैक्स कॉस्ट से क्या है, कम है। तो मैं क्या करूँगा, अपना पॉइंटर बढ़ा दूंगा। तो मेरा पॉइंटर किस में आएगा, C पे आएगा, C पे आया, ठीक है। अब ये तो ऑलरेडी D बना दिया, अब C को क्या बनाना पड़ेगा, E बनाना पड़ेगा, है ना। तो E और E की जो मैक्स कॉस्ट है वो कितनी है, ओके। C को मैंने E बना दिया, है ना। तो C और E की जो कॉस्ट है वो कितनी है, अगेन 2 है ना। अगेन कॉस्ट क्या है, 2 है। प्रीवियसली कॉस्ट 2 थी, अभी भी 2 हो गई, तो कॉस्ट कितनी होगी, 4 हो गई, है ना। अभी भी मेरी जो कॉस्ट होगी वो मैक्स कॉस्ट से क्या हो गई, बड़ी होगी। तो इसका मतलब मैं ये वाला ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकता, मैं बस एक ही सब स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकता हूँ, जो क्या है B। ये मतलब B को मैं किसके बराबर बना सकता हूँ, D के बराबर बना सकता हूँ, है ना। तो B से स्टार्ट होने वाली सिर्फ एक ही सब स्ट्रिंग है, ठीक है। आगे देखते हैं, सब स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 2। अब मैं इंडेक्स 2 पे स्टार्ट करूँगा कि मेरी जो सब स्ट्रिंग होगी वो यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, मतलब वो C से स्टार्ट होगी, ठीक है। C को E में कन्वर्ट करना है, तो कितनी कॉस्ट आएगी, 2 कॉस्ट आएगी। तो C कन्वर्ट हो गया E, ठीक है। तो अभी भी मेरी जो कॉस्ट है वो मैक्स कॉस्ट से क्या है, कम है। तो मैं अपना पॉइंटर आगे बढ़ाऊंगा कि D को किससे कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा, C में। मैंने पॉइंटर आगे बढ़ाया, D को कन्वर्ट करने की कोशिश है, तो D और C की जो डिफरेंस है कितना है, 1 है। तो मेरी कॉस्ट कितनी होगी, प्रीवियसली 2 थी, 1 ऐड कर दे तो कॉस्ट कितनी होगी, 3 होगी। अभी भी मेरी कॉस्ट जो मैक्स कॉस्ट से क्या है, कम है ना। तो मैंने कितनी सब स्ट्रिंग क्या लेंथ चेंज कर दी, मैंने कितनी लेंथ चेंज कर दी, 2 लेंथ मैंने चेंज कर दी। तो मैंने लेंथ क्या कर दी, 2 कर दी, ठीक है। और मेरी मैक्स लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अपना पॉइंटर फिर आगे बढ़ाऊँगा E की तरफ, E को कन्वर्ट करना E में। तो कितना डिफरेंस आएगा, कितनी कॉस्ट लगेगी, सिर्फ 0 कॉस्ट लगेगी। तो मेरी टोटल कॉस्ट होगी कितनी होगी, 3 + 0 कितनी आएगी, 3। अभी भी जो मेरी कॉस्ट है वो मैक्स कॉस्ट से क्या है, कम है ना। और मैंने कितनी लेंथ की सब स्ट्रिंग चेंज कर दी, 3 लेंथ की सब स्ट्रिंग चेंज कर दी, है ना। और मेरी मैक्स लेंथ कितनी हो गई, अब 3 हो गई, ठीक है। अब तो मैं एकदम एंड पे आ गया, तो मतलब मैं यहाँ से C वाले इंडेक्स से मैं और चेंज नहीं कर सकता, है ना। अगले इंडेक्स पे जाते, D वाले इंडेक्स पे जाते, ठीक है। सब स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडेक्स 3,
यहाँ से देखते हैं, इन दोनों को चेंज करेंगे, डी और सी को, कितनी कॉस्ट आएगी, 1 कॉस्ट आएगी, और लेंथ भी कितनी आएगी, 1 आएगी, और मैक्सिमम लेंथ हम ऑलरेडी निकाल चुके 3। ठीक है, अब मैं अपना पॉइंटर आगे बढ़ाता हूँ ई की तरफ, पॉइंटर यहाँ बढ़ाऊँगा तो अगेन कॉस्ट कितनी आएगी, और प्रीवियसली कॉस्ट 1 थी, ई और ई को चेंज करने की कॉस्ट कितनी आएगी, 0 आएगी, है ना। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 1 होगी, अभी भी ये मैक्स कॉस्ट से कम है। लेंथ कितनी है, 2 है ना, और मैक्सिमम लेंथ कितनी 3 है ना। अब मैं ई और ई में जाऊँगा तो ऑब्वियसली लेंथ क्या आएगी, सिर्फ और सिर्फ 1 ही आएगी, है ना। तो मैं मैक्सिमम लेंथ कितनी ले सकता हूँ, सिर्फ कितनी ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ। समझ आ रहा है कि एस की सब स्ट्रिंग को टी की सब स्ट्रिंग में चेंज करना है विद इन दिस कॉस्ट, तो सबसे मैक्सिमम लेंथ जो होगी सब स्ट्रिंग की, कितनी लेंथ की सब स्ट्रिंग में चेंज कर सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 3 लेंथ की मैक्सिमम में चेंज कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं चेंज नहीं कर सकता। आई होप ये चीज़ समझ आ रही होगी। उसमें तो मेन पॉइंट ये था कि आपको सब स्ट्रिंग लेनी है, सब स्ट्रिंग बोलते तो कंटिन्यूस लेना है। ठीक है, मतलब अगर आपने इस वाले करैक्टर को चेंज कर दिया तो आपको बस चेक करना है कि मैक्सिमम आप इस करैक्टर को चेंज करते करते कितना मैक्सिमम कंटिन्यूसली आप आगे जा सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं इसका ब्रूट फोर्स मेथड देखूँ तो ब्रूट फोर्स मेथड बहुत आसान है। जैसे मैंने अभी बताया, मैंने क्या करा कि हर करैक्टर पे स्टार्ट हुआ और जो बस चेक किया कि मैक्सिमम मैं कितना आगे तक जा सकता हूँ, बस आपको ये चेक करना है। ठीक है, कि हर इंडेक्स में खड़े हो, मतलब आपने ए इंडेक्स पे खड़े थे, तो 0th इंडेक्स पे खड़े थे, तो 0 इंडेक्स से आप मैक्सिमम कितना आगे तक जा सकते हो, है ना। फर्स्ट इंडेक्स से आप कितना आगे तक जा सकते हो, सेकंड इंडेक्स से कितना आगे तक जा सकते हो। ठीक है, बस आपको बस इतना सा फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स मेथड क्या है कि आपने क्या किया, ये मेरा रिजल्ट है जो कि अभी 0 से इनिशियलाइज है, तो आपको हर इंडेक्स को चेक करना है। ठीक है, तो मान लीजिए मैं अभी कौन से इंडेक्स पे, 0th इंडेक्स, मैं 0th इंडेक्स पे, ये इंडेक्स को। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे चेक करना पड़ेगा, है ना, कि यहाँ से स्टार्ट करके मैं मैक्सिमम आगे तक कितना जा सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने दूसरा लूप लिया, जे लिया, जो कि जे कहाँ से स्टार्ट है, आई से स्टार्ट है, मतलब मुझे चेक करना है कि आई से लेके मैं आगे तक कितना जा सकता हूँ। ठीक है, तो पहले मैंने वैल्यू 1 निकाली, वैल्यू 1 क्या हुई कि एस का वैल्यू ऑफ द एस जे। ठीक है, और दूसरा मैंने क्या निकाला, एस का वैल्यू ऑफ द टी जे, और उनकी जो भी डिफरेंस आएगा वो मेरी कॉस्ट में क्या जाएगा, ऐड आ जाएगा, क्या ऐड कर दूंगा मैं, है ना। अगर कॉस्ट मैक्स कॉस्ट से ज़्यादा है तो उसका मतलब मैं और आगे जा नहीं सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। नहीं तो मुझे अपनी कॉस्ट के मतलब मुझे अपनी लेंथ क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। हाँ भाई, मैं एक लेंथ तो मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, अब अगली लेंथ के लिए चेक करते हैं, तो अगली लेंथ के लिए मेरे आगे इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, अगर ये दोनों कर सकता हूँ तो फिर दोनों से मैं करंट को क्या कर दूँगा, बढ़ा दूँगा, तो करंट मेरा हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। फिर मुझे आगे चेक करना पड़ेगा, है ना, कि क्या इन दो को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ विद इन दिस कॉस्ट, है ना। तो हर जगह मैं अपनी क्या कर रहा हूँ, कॉस्ट को बढ़ा रहा हूँ, है ना। और बस मुझे चेक करना पड़ेगा कि जो कॉस्ट है मेरी वो मैक्स कॉस्ट के बराबर है या इक्वल है ना। इधर मुझे इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का लगाना पड़ेगा, साइन नहीं लगाना भूल गया, सॉरी। ठीक है, तो ऐसे मैं निकाल सकता हूँ, है ना। और एक बार जब एक इंडेक्स का मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया तो लास्ट में आके मुझे अपना जो आंसर है उसे क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार जब ये पूरा हो जाएगा तो मुझे अपना आंसर क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ आ रही होगी। मैं एक एक करके इंडेक्स के लिए चेक कर रहा हूँ, तो ये वाला लूप क्या बता रहा है कि आप हर इंडेक्स पहले 0th इंडेक्स से स्टार्ट करो, फिर फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करो, है ना। इट इज़ लाइक दैट, है ना, कि आप पहले फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हो, आई इक्वल टू 1 है, तो आपका जे जो होगा वो 1 से स्टार्ट होगा, लास्ट तक जाएगा जितना आप जा सकते हो। फिर अगले केस में आपका आई क्या होगा, अगले इंडेक्स पे होगा, तो आपका जे क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और देखेंगे एंड तक कितना जा सकते हैं। ठीक है, ओके, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इस वाले की, आपने ये वाला लूप है जो ऑर्डर ऑफ एन बार चलेगा, ये वाला लूप भी कितनी बार चलेगा, ऑर्डर ऑफ एन बार चलेगा इन वर्स्ट केस, है ना। तो टोटल जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होगी। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि आप कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रही। ठीक है, तो ये जो हमारा मेथड हो ये हुआ ब्रूट फोर्स मेथड। ठीक है, ठीक है, अब इसका थोड़ा हम ऑप्टिमल वे देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो मान लीजिए ये मेरी एस थी, ये टी थी। ठीक है, मैक्स कॉस्ट कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक कॉस्ट के एरे निकाल रहा हूँ, मतलब मैं कॉस्ट पहले ये कंप्यूट कर दे रहा हूँ कि ए को सी में चेंज करने की कॉस्ट कितनी होगी, 2 होगी। बी को डी में चेंज करने की कॉस्ट 2, सी को ई में चेंज करने की 2, डी को सी में करने की 1, ई को ई में चेंज करने की 0। ठीक है, तो मैंने ये वाली एरे पहले निकाल दी। ठीक है, आपको मैक्स कॉस्ट कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। ठीक है, तो आपको बस इतना फाइंड आउट करना है कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, अगर मान लीजिए मैं 2 से स्टार्ट करूँ तो 2 से मैक्सिमम मैं कितना आगे तक जा सकता हूँ, 2 से मैक्सिमम कितना आगे तक जा सकता हूँ, एक इंडेक्स तक जा सकता हूँ। यहाँ से चेक करना पड़ेगा मैक्सिमम आगे तक कितना जा सकता हूँ, है ना। बेसिकली ये जो मैं अभी बता रही हूँ ब्रूट फोर्स था कि एक इंडेक्स पे खड़ो और आगे तक देखो कितना जा सकते हैं। ठीक है, थोड़ी इसके ऑप्टिमल वर्जन देखते हैं कि ऑप्टिमाइज्ड वर्जन देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ओके, इसलिए मैं कौन से कॉस्ट पे हूँ, इस पे हूँ, इंडेक्स इस पे हूँ। इनिशियली कॉस्ट कितनी होगी मेरी, 2 होगी। ठीक है,
मैक्स लेंथ कितनी होगी 1 होगी और मैक्सिमम कॉस्ट क्या है 3 है। तो अभी जो मेरी कॉस्ट है वो क्या मैक्सिमम कॉस्ट से क्या है कम है या उसके बराबर है। तो मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा और आगे जा सकता हूँ। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, अपनी जो ये विंडो है इस विंडो को थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ एक्सपेंड कर, ठीक है। मैं यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था, मैं यहाँ पे पहुँच गया। तो मेरे टोटल कॉस्ट जो होगी वो कितनी हो चुकी होगी 4 हो चुकी होगी, ठीक है। पर मैक्सिमम कॉस्ट मुझे कितनी चाहिए 3 चाहिए, है ना। मतलब मैं ये वाला वैल्यू नहीं ले सकता, मैं ये वाली वैल्यू नहीं दे सकता। मतलब मुझे करना क्या होगा, अपना प्रीवियस वाला जो इंडेक्स है, प्रीवियसली मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था उससे मुझे थोड़ा क्या करना पड़ेगा, आगे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, है ना। देखो ऐसे क्यों करना पड़ा मुझे, इंक्रीमेंट ऐसे क्यों करना पड़ रहा है। देखो ये चीज़ यहाँ पर अगर ये दोनों चीज़ बराबर होगा तो मैं इसके आगे तो जा नहीं सकता, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपना जो प्रीवियस वाला जो स्टार्ट है उसमें क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा अपने आगे बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है भैया। कि मतलब यहाँ तक तो नहीं आ सकता, इसके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट को थोड़ा क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया। तो स्टार्ट मेरा यहाँ पे आ गया। जैसे स्टार्ट मेरा यहाँ पे आएगा तो मुझे जो पहले मेरी कॉस्ट 4 थी, तो अब मेरी विंडो सिर्फ इतनी बची। तो मुझे अपनी कॉस्ट को भी क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। तो पहले जो कॉस्ट 4 थी तो मुझे ये वाली कॉस्ट क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। तो कॉस्ट कितनी होगी 2 होगी, है। और मैक्स कॉस्ट कितनी 3 है और मैक्सिमम लेंथ अभी भी कितनी है 1 है, ठीक है। ओके, अब मेरी जो कॉस्ट है वो मैक्स कॉस्ट से क्या आ रही है, अंदर आ रही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी विंडो क्या कर सकता हूँ, एक्सपेंड कर सकता हूँ। मतलब मैं क्या करूँगा, इस एंड को यहाँ से इंक्रीमेंट करके यहाँ पे आऊँगा, ठीक है। एंड को यहाँ से यहाँ तक लाया। अभी भी जो मेरी कॉस्ट आ रही है, अब मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है, प्रीवियसली 2 थी, अब कॉस्ट कितनी आ रही है 2 + 2 कितनी आ रही है 4 आ रही है ना। मतलब अब मेरी और मैक्सिमम कॉस्ट कितनी 3 है। अगेन मेरी कॉस्ट जो है मैक्स कॉस्ट से ज़्यादा होगी, तो मुझे अपनी विंडो क्या करनी पड़ेगी, श्रिंक करनी पड़ेगी। मतलब ये जो स्टार्ट है इसको मुझे थोड़ा क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। स्टार्ट को मैंने आगे बढ़ाया, स्टार्ट यहाँ आ गया, एंड भी यहाँ आ गया, ठीक है। तो जैसे मैं स्टार्ट को श्रिंक कर रहा हूँ, श्रिंक करते हुए मुझे अपनी कॉस्ट को भी क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। तो कॉस्ट क्या होगी, 4 में से मुझे 2 हटाना पड़ेगा, तो क्या आएगा 2 आएगा। समझ आ रहा है। अगेन मेरी जो कॉस्ट है वो मैक्स कॉस्ट के क्या है, अंदर है या उसके बराबर है। तो मुझे अपनी विंडो क्या करनी पड़ेगी, एक्सपेंड करनी पड़ेगी, है ना। तो मैं अपना एंड क्या कर रहा हूँ, थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ। एंड यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगेन यहाँ आ गया, ठीक है। अगेन देखो प्रीवियसली कॉस्ट कितनी थी 2 थी, इस वाली कॉस्ट लूँगा तो 1 ऐड कर दूंगा तो कॉस्ट कितनी आ गई 3 आ गई। मैक्स कॉस्ट कितनी है 3 है ना। और लेंथ अब कितनी हो चुकी है 2 हो चुकी है। तो मैंने अपनी मैक्स लेंथ भी क्या कर दी, अपडेट कर दी, है ना। अभी मेरी जो कॉस्ट है वो मैक्स कॉस्ट है क्या है, कम है उसके बराबर है। तो मुझे अपनी विंडो क्या करनी पड़ेगी, एक्सपेंड करनी पड़ेगी। मैंने अपनी विंडो दोबारा एक्सपेंड कर दी, यहाँ से ये लेके यहाँ तक पहुँच गया। अब मेरी कॉस्ट कितनी हो चुकी है, प्रीवियसली ये 3 थी, लास्ट वाले को इंक्लूड कर रहा हूँ तो मेरी कॉस्ट कितनी होगी 3 + 0 अगेन क्या होगी, कॉस्ट 3 होगी, जो कि मेरी मैक्स कॉस्ट की क्या है अंदर है। अब मेरी मैक्स लेंथ कितनी हो जाएगी, मैक्स लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मुझे अपनी विंडो की जो अगर लेंथ पता लगानी तो कैसे पता लगाऊंगा, एंड माइनस स्टार्ट +1 ऐसे करके मैं अपनी विंडो की क्या कर दूँगा, लेंथ को फॉलो करूँगा, है ना। अब मैं क्या पहुँच गया, एकदम एंड पे पहुँच गया। तो इसका मतलब मैक्स लेंथ मेरा क्या है ना। तो बेसिकली ये लॉजिक क्वेश्चन है, ये क्या कौन सा लॉजिक है, स्लाइडिंग विंडो का लॉजिक है ना। स्लाइडिंग विंडो मतलब आप यहाँ पे आपकी ये विंडो है, ठीक है। आप बस चेक कर रहे हो कि क्या मैं नेक्स्ट एलिमेंट को मैं ऐड कर सकता हूँ नहीं कर सकता। अगर नेक्स्ट कर सकते हो तो आप अपनी विंडो क्या कर लो, एक्सपेंड कर लो, है ना। अगर नहीं कर सकता तो अपनी विंडो क्या करते जाओ, श्रिंक करते जाओ। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, स्लाइडिंग विंडो का, है ना, ठीक है। तो लॉजिक क्या है कि आप स्टार्ट लो, एंड लो, और ये करंट मेरा करंट कॉस्ट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। पहले आप अपनी करंट कॉस्ट ऐड कर लो, ठीक है। अगर आप करंट कॉस्ट जो है मैक्स कॉस्ट से बराबर है तो अपनी विंडो क्या कर लो, श्रिंक कर दो। विंडो श्रिंक कैसे करेंगे, विंडो श्रिंक करने के लिए आपको स्टार्ट को क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा ना। तो देखो एक बात और कि जब भी आप विंडो श्रिंक कर रहे हो, जब भी आप क्या कर रहे हो, विंडो श्रिंक कर रहे हो, तो आप अपनी कॉस्ट भी क्या कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, है ना। जैसे कॉस्ट मेरी 4 हो गई थी, तो विंडो जैसे अपडेट जैसे मैं श्रिंक कर रहा हूँ तो मुझे अपनी कॉस्ट भी क्या करनी पड़ेगी, सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे कॉस्ट जो है मैक्स कॉस्ट से बराबर हो तो अपनी विंडो श्रिंक कैसे करेंगे, हम स्टार्ट वाले पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे और अपनी कॉस्ट जो है वो क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। पहले हमें कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है, देन स्टार्ट को आगे बढ़ाना पड़ेगा, इस तरह से करेंगे, है ना। और अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी विंडो क्या करनी पड़ेगी, एक्सपेंड करनी पड़ेगी। विंडो एक्सपेंड कैसे करेंगे, एंड जैसे मेरा आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। और हर पॉइंट में मैं अपना जो रिजल्ट है उसे क्या करता रहूँगा, उसे अपडेट करता रहूँगा। आज अब ये चीज़ समझ आ रही होगी मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं, कोड देखते हैं इसका। मान लीजिए एन मेरा साइज है, ये मेरा रिजल्ट स्टोर कर रहा है। सबसे पहले मैं कॉस्ट निकाल रहा हूँ, जो मैंने ये कॉस्ट वाली एरे बनाई थी, तो सबसे पहले मैं कॉस्ट वाली एरे निकाल रहा हूँ। कॉस्ट वाली एरे कैसे निकालूंगा, हर पॉइंट पे जाके निकालूंगा, हर करेक्टर की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी मुझे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, हर करेक्टर की कॉस्ट निकालनी, ठीक है। कॉस्ट आई क्या हो रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू
इनकी जो एस का वैल्यू ने माइनस करके जो भी एब्सोल्यूट डिफरेंस आ रहा है वो मैं कॉस्ट में स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट 0 एंड 0 ये करंट मेरा करंट कॉस्ट है, ठीक है। ये लूप चला मेरा, पहले मैंने कॉस्ट निकाली कि मेरी कॉस्ट कितनी है, ठीक है। मैंने क्या निकाली, मेरी कॉस्ट निकाली, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ, मुझे चेक करना पड़ेगा क्या इस एलिमेंट को लेने से मेरी कॉस्ट मैक्स कॉस्ट के अंदर है या बाहर है, ठीक है। तो अगर मेरी कॉस्ट मैक्स कॉस्ट के बाहर होगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, श्रिंक करना पड़ेगी अपनी विंडो, है ना। नहीं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, एक्सपेंड करा। एक्सपेंड कैसे करूँगा, एंड प्लस प्लस, है ना, बस मुझे एंड वाला पॉइंटर आगे बढ़ाना है। एंड करा, एंड प्लस प्लस करा, और मुझे अपना आंसर क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। आंसर कैसे अपडेट होगा, आंसर एंड द लेंथ ऑफ माई करंट विंडो। लेंथ ऑफ माई करंट विंडो कैसे निकलते हैं, एंड माइनस स्टार्ट +1, ठीक है। अब श्रिंक करने का लॉजिक देते हैं हम। श्रिंक कैसे करेंगे, श्रिंक कैसे करते हैं हम, स्टार्ट को प्लस करना पड़ेगा और कॉस्ट भी मुझे क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। करंट में से मुझे कॉस्ट क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी, है ना। और ये काम मैं तब तक करता रहूँगा, ये तो काम मैं तब तक करता रहूँगा जब तक जो मेरी करंट है, जब तक मतलब मेरे पास जो करंट है वो मैक्स कॉस्ट से जब तक बड़ा हो या स्टार्ट जो एंड के छोटा हो, ठीक है। तब तक मुझे क्या करनी पड़ेगी, विंडो अपनी क्या करती रहनी पड़ेगी, श्रिंक करती रहनी पड़ेगी, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ आ रही होगी। बस ये बहुत सिंपल, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था स्लाइडिंग विंडो का, ठीक है। अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो ये मेरी एरे है, कॉस्ट वाली एरे, ठीक है। तो मान लीजिए मेरी विंडो भी इतनी है, मान लीजिए मेरी विंडो भी इतनी है, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट एलिमेंट को इंक्लूड कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, इस वाली विंडो को भी अपने में ले लूँगा, है ना। मान लीजिए इस वाले एलिमेंट को भी ले रहा हूँ तो इस वाले एलिमेंट को अपनी विंडो में ले लूँगा। अब जब मैं श्रिंक करूँगा, श्रिंक करते टाइम मुझे क्या करना पड़ेगा, श्रिंक करते टाइम मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मान लीजिए मेरा स्टार्ट यहाँ पे था, मान लीजिए मेरा स्टार्ट यहाँ पे था, ठीक है। पहले मैं इस एलिमेंट को हटाऊँगा, ठीक है। इस एलिमेंट को हटाया मैंने, ओके, ये एलिमेंट किया, ठीक है। अब मेरा जो स्टार्ट है वो यहाँ से बढ़ के कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाले एलिमेंट को भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला एलिमेंट भी हट गया मान लीजिए, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना जो ये एलिमेंट, ये स्टार्ट इसको यहाँ पे लाना पड़ेगा, है ना। ऐसे इस तरीके से मुझे आगे की तरफ जाना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप ढंग से देखो, आप एक एलिमेंट को मैक्सिमम 2 टाइम प्रोसेस कर रहे हो, है ना। पहली बार प्रोसेस कर रहे हो जब आप अपनी विंडो एक्सपेंड कर रहे हो, दूसरी टाइम आप इस एलिमेंट को प्रोसेस करो जब अपनी विंडो क्या कर रहे हो, श्रिंक कर रहे हो, है ना। जैसे इस वाले एलिमेंट को ही देख लो, है ना। पहली बार ये प्रोसेस कब हुआ होगा, जब मेरा ये इस एंड, जैसे मान लीजिए आप ये वाला एलिमेंट देखते हैं, ठीक है। ये वाला एलिमेंट देखते हैं, चलो ये वाला एलिमेंट देखते हैं। तो इस वाले एलिमेंट को मैंने प्रोसेस किया जब मेरा एंड मेरा यहाँ पे पहुँचा, ठीक है, ठीक है, एक बार। और दूसरी बार कब होगा, जब मैं अपना ये स्टार्ट वाला पॉइंटर है, जब मैं विंडो श्रिंक करके मान लीजिए यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, है ना। एक बार विंडो श्रिंक होकर यहाँ पे आ गया, है ना, तब मैं इससे प्रोसेस कर रहा हूँ। अब मान लीजिए मेरा जो विंडो है, मेरी यहाँ पे आ गया मेरी विंडो, मतलब मेरा जो पॉइंटर स्टार्ट वाला यहाँ पे आ गया। एक बार स्टार्ट वाला पॉइंटर यहाँ पे आ गया तो मैं अपने पुराने वाले एलिमेंट को एक्सेस करूँगा क्या, नहीं करूँगा, है ना। मतलब हर एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ 2 बार ही एक्सेस हो रहा है ना। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी कितनी होगी, 2n होगी, ठीक है। 2n मतलब ऑर्डर ऑफ n ओनली, ठीक है। तो ये वाला जो वाइल लूप चल रहा है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ n होगी, है ना, क्योंकि हर एलिमेंट मैक्सिमम 2 बार ही प्रोसेस कर रहा हूँ, है ना। इस वाले की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ n होगी। तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, ऑर्डर ऑफ n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, हम क्या कर रहे हैं, एक ये वेक्टर ले रहे हैं एक्स्ट्रा स्पेस का जिसकी लेंथ क्या है n है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ आई होगी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।